Hello my dear students, welcome back to my channel Educational Corner। हम कर रहे थे पाठ 13 अपनी हिंदी मल्हार पुस्तक से पेड़ की बात, जिसका भाग 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वो वीडियो देखिए। तो इस पाठ के माध्यम से आपको मैंने बताया था जगदीश चंद्र बसु जो एक बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, लेखक ने हमें पेड़ों के महत्व के बारे में बताया है और समझाया है कि किस तरह से एक नन्हा सा पौधा जो है वो छोटे से बीज से बाहर आता है और स्वयं अपना भोजन बनाता है और किसी पे आश्रित नहीं होता, और किस प्रकार से बीज जो है वो अंकुर बनता है। पहले अंकुर बनने के बाद वह पौधा बनता है और पौधा बनने के बाद बड़ा पेड़ बन जाता है। तो आइए हम पढ़ते हैं आगे का पाठ। पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। श्वास प्रवास, सांस लेना छोड़ना, विषाक्त यानी कि जहरीले। इसके अलावा वृक्ष के पत्ते हवा से आहार ग्रहण करते हैं। तो वृक्ष के जो पत्ते हैं वो हवा से, जो वायु है उससे ही आहार यानी कि अपना खाना जो है वो ग्रहण करते हैं, लेते हैं। पत्तों में अनगिनत छोटे छोटे मुंह होते हैं। आपने पढ़ा होगा साइंस में भी कि पत्ते जो है उनके अंदर टाइनी ओपनिंग्स होती हैं जिन्हें स्टोमेटा बोला जाता है। सूक्ष्मदर्शी के जरिए अनगिनत मुंह पर अनगिनत होठ देखे जा सकते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप के जरिए अनगिनत मुंह जो है उनके अनगिनत मुंह पे अनगिनत होठ देखे जा सकते हैं। जब आहार करने की जरूरत ना हो तब दोनों होठ बंद हो जाते हैं। तो जब इनको आहार करने की जरूरत नहीं है, खाना भोजन नहीं लेना, तो उस टाइम पे इनके होठ बंद रहते हैं। जैसे हमें भूख नहीं लगती तो हम भी कुछ नहीं खाते, इसी तरह से इनको भूख नहीं लगती तो ये भी कुछ नहीं खाते, इनके होठ जो है वो बंद रहते हैं। जब हम श्वास प्रवास ग्रहण करते हैं तब प्रवास के साथ एक प्रकार की विषाक्त वायु बाहर निकलती है, उसे अंगारक वायु कहते हैं। तो श्वास प्रवास यानी कि सांस लेना छोड़ना। तो जब हम यहाँ लिखा हुआ है, जब हम प्रश्वास करते हैं, प्रश्वास यानी कि जब हम सांस बाहर निकालते हैं, जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो एक विषाक्त वायु यानी जहरीली वायु हम छोड़ते हैं, जिसे अंगारक वायु कहते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। हम जब श्वास अंदर लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, और जब हम प्रश्वास करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये जहरीली जो वायु है इसको अंगारक वायु कहा गया। अगर ये जहरीली हवा पृथ्वी पर इकट्ठी होती रहे तो तमाम जीव जंतु कुछ ही दिनों में उसका सेवन करके नष्ट हो सकते हैं। तो अगर ये जो वायु है जो हम छोड़ते हैं, जहरीली वायु जो हम छोड़ते हैं, अगर ये पृथ्वी पर यहाँ पर इकट्ठी होती रहे तो जीव जंतु जो है वो सारे कुछ ही समय के अंदर जो है वो मर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। जरा विधाता की करुणा का चमत्कार तो देखो। जो जीव जंतुओं के लिए जहर है, पेड़ पौधे उसी का सेवन करके उसे पूर्णतः शुद्ध कर देते हैं। तो जो हमारे लिए जहर है, जीव जंतुओं के लिए जो जहर है, ऐसी वायु जो है कार्बन डाइऑक्साइड वायु, पेड़ पौधे उसी का सेवन करते हैं और वायु को फिर पुण्यतः शुद्ध कर देते हैं, पूरे तरीके से शुद्ध कर देते हैं, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं इसलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड का सेवन करके वायु को हमारी शुद्ध कर देते हैं। पेड़ के पत्तों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब पत्ते सूर्य ऊर्जा के सहारे अंगारक वायु से अंगार निशेष कर डालते हैं। देखिए यहाँ पे शब्दार्थ क्या है। अंगारक जहरीले, निशेष यानी कि अलग, पल्लवित पूर्व होते हैं, खुश होते हैं, रेशे रेशे कनकन, आबद का अर्थ है आबद बसी, ईंधन लकड़ी, समाहित इकट्ठा। तो जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है ना तब ये जो पत्ते होते हैं ये इसकी एनर्जी के द्वारा, जो सूर्य की एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, उसके द्वारा क्या करते हैं, अंगारक वायु को निशेष कर डालते हैं, अलग कर डालते हैं। ठीक है, ये जो अंगारक वायु है उसको अलग कर डालते हैं, और यही अंगारक वृक्ष के शरीर में प्रवेश करके उसका संवर्धन करते हैं। तो यही अंगारक वायु जो है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एक वृक्ष के पेड़ के शरीर में घुसकर जो है प्रवेश कर उसका संवर्धन यानी कि उसका संवर्धन यानी पालन पोषण करते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश
चाहते हैं, इनको क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, प्रकाश चाहिए। प्रकाश ना मिलने पर ये बच नहीं सकते, अगर सनलाइट नहीं होगी तो ये बच नहीं सकते। पेड़ पौधों की सर्वाधिक कोशिश यही रहती है कि किसी तरह उन्हें थोड़ा सा प्रकाश मिल जाए। तो उनकी सर्वाधिक यानी सबसे पहली कोशिश यही रहती है कि उन्हें किसी तरह से थोड़ा सा जो है प्रकाश मिल जाए, रोशनी मिल जाए। यदि खिड़की के पास गमले में पौधा रखो तब देखोगे कि सारी पत्तियां व डालियां अंधकार से बचकर प्रकाश की ओर बढ़ रही है। अगर आप खिड़की के पास जहाँ पर प्रकाश है, रोशनी है, अगर आप पौधा जो है वहां रखोगे खिड़की के पास, तो आप ये देखोगे कि जिस तरफ प्रकाश है ना, पत्तियां और डालियां भी अंधकार से बचकर प्रकाश की ओर बढ़ रही हैं। वन अरण्य में जाने पर पता लगेगा कि तमाम पेड़ पौधे इस होड़ में सचेत है कि कौन जल्दी से सिर उठाकर पहले प्रकाश को झपट ले। वन अरण्य यानी कि फॉरेस्ट लाइफ, जो आपकी फॉरेस्ट है, अगर आप वहां जाते हो तब आपको पता लगेगा कि सारे पेड़ पौधे किस तरह से सिर उठाकर सबसे पहले चाहते हैं कि हमें प्रकाश मिले, तो वो प्रकाश की ओर जो है वो झपटना चाहते हैं। बेल लताएं छाया में पड़ी रहने से प्रकाश के अभाव में मर जाती हैं। तो अगर जो बेल और लताएं होती हैं इनकी, अगर वो छाया में रहती हैं, सनलाइट नहीं मिलती, प्रकाश नहीं मिलता, इसके अभाव में, मतलब जब इन्हें प्रकाश नहीं मिलता तो ये मर जाती हैं। इसलिए वे पेड़ों से लिपटती हुई निरंतर ऊपर की ओर अग्रसर होती रहती है। तो इसीलिए वह पेड़ों से लिपट जाती हैं ताकि उन्हें प्रकाश मिलता रहे और निरंतर वो ऊपर की ओर अग्रसर यानी ऊपर की ओर जो है वो बढ़ती रहती है। अब तो समझ गए होंगे कि प्रकाश ही जीवन का मूल मंत्र है। तो प्रकाश जो है वो, सनलाइट जो है वो, सूर्य की किरणें, यही जीवन का इनका मूल मंत्र है। इसके बिना ये कुछ नहीं कर सकते, ये मर जाते हैं। सूर्य किरण का स्पर्श पाकर ही पेड़ पल्लवित होता है। तो सूर्य की किरण, सनलाइट का स्पर्श पाते ही, टच पाते ही, जब सनलाइट इनको छूती है उस समय ये पल्लवित होते हैं, पूर्ण होते हैं, पूरे होते हैं। पेड़ जो है वो इसी सूर्य की किरणों से पूरे होते हैं। पेड़ पौधों के रेशे रेशे में सूरज की किरणें आबद्ध हैं। तो पेड़ पौधों के रेशे रेशे यानी कण कण में सूरज की किरणें आबद्ध, बसी हुई हैं। ईंधन को जलाने पर जो प्रकाश व ताप बाहर प्रकट होता है वह सूर्य की ही ऊर्जा है। ईंधन यानी लकड़ी को जलाने के लिए जो प्रकाश और ताप निकलता है जब हम लकड़ी जलाते हैं, तो वो सूर्य की ऊर्जा ही है, वो सन की एनर्जी ही है। पेड़ पौधे वह समस्त हरियाली प्रकाश हथियाने के जाल है। तो पेड़ पौधे और हरियाली जो है वो हर तरफ वो क्या चाहते हैं कि हमें प्रकाश मिलता रहे, रोशनी मिलती रहे। पशु डागर पेड़ पौधे या हरियाली खाकर अपने प्राणों का निर्वाह करते हैं। तो पशु जो है, पशु डागर, पेड़ पौधे, ये सब हरियाली ही खाकर अपने प्राणों का निर्वाह करते हैं, मतलब जिंदा रहते हैं। पेड़ पौधों में जो सूर्य का प्रकाश समाहित है, मतलब पेड़ पौधों के अंदर जो सूर्य का प्रकाश समाहित है, अंदर है, इकट्ठा है, वह इसी तरह जंतुओं के शरीर में प्रवेश करता है। तो इसी तरह से वो जंतुओं के शरीर में भी प्रवेश करता है। अनाज व सब्जी ना खाने पर हम भी बच नहीं सकते। अगर हमें भी अनाज ना मिले, तो हम अनाज और सब्जी अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम भी बच नहीं सकते। तो इसी प्रकार से जो पेड़ पौधे हैं उनकी जो खुराक है, जो खाना है, वो क्या है, प्रकाश। सोचकर देखा जाए तो हम भी प्रकाश की खुराक पाने पर ही जीवित है। तो हमें भी प्रकाश चाहिए, हमें भी रोशनी चाहिए। हर वक्त हम अगर अंधेरा देखेंगे तो हमें भी बहुत घुटन घुटन सी महसूस होगी और हमें अच्छा नहीं लगेगा ना, हम खुश नहीं होंगे। जब प्रकाश होता है, रोशनी होती है, तो एक नई किरण नजर आती है हर चीज के लिए। तो इसी प्रकार से देखा जाए तो हमें भी प्रकाश चाहिए। हाँ, और सूर्य की रोशनी से या सूर्य की सब जागते हैं सूर्य की रोशनी से। उसके अलावा सनलाइट आपको मालूम है इस समय सर्दियों में कितनी ही आवश्यक है। तो इसीलिए प्रकाश जो है वो सबके लिए ही जरूरी है। शब्दार्थ: सार संभाल, देखभाल, आच्छादित, ढका हुआ, अरूप, सुंदर रूप ना होना, स्पर्श मणि, पारस पत्थर। कोई कोई पेड़ 1 वर्ष के बाद ही मर जाते हैं। सब पेड़ मरने से पहले संतान छोड़ जाने के लिए व्यग्र है। तो पेड़ जो है, कई पेड़ ऐसे होते हैं जो 1 वर्ष के अंदर ही या 1 वर्ष के बाद ही मर जाते हैं। तो और हर पेड़ जो है वो अपनी संतान जो है वो छोड़ जाने के लिए व्यग्र है, चाहता है कि अपनी संतान को छोड़ के जाए।
बीज ही उनकी संतान है। तो बीज जो है वो ही उनकी संतान है। बीज की सुरक्षा व सार संभाल के लिए पेड़ फूल की पंखुड़ियों से घिरा एक छोटा सा घर तैयार करता है। तो बीज की सुरक्षा के लिए, बीज के प्रोटेक्शन के लिए, सार संभाल देखभाल के लिए पेड़ फूल की पंखुड़ियों से घिरा एक छोटा, फूल की पंखुड़ियों से घिरा, फूल की जो पंखुड़ियां होती हैं, जैसे आपने गुलाब देखा होगा उसकी लाल लाल पंखुड़ियां होती है ना, तो इस तरह फूल की पंखुड़ियों से घिरा एक छोटा सा घर जो है वो पेड़ तैयार करता है। किसके लिए? बीज की सुरक्षा के लिए। बीज कौन है? उसकी संतान है। ठीक है, जैसे हमारे जो माँ बाप हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं, वो भी हमारे लिए क्या करते हैं? हमारे लिए घर, उन्होंने इतना बड़ा घर बनाया हमारे लिए, हमारी किसके लिए? सुरक्षा के लिए और देखभाल के लिए, ताकि हम उस घर में रह सके, हमारी देखभाल हो सके। इसी तरह से पेड़ भी जो है वो बीज की सुरक्षा के लिए और देखभाल के लिए फूलों से बनी पंखुड़ियों का एक छोटा सा घर बनाते हैं। फूलों से आच्छादित होने पर पेड़ कितना सुंदर दिखलाई पड़ता है। आच्छादित यानी ढका होने से, जब फूल आ जाते हैं पेड़ के ऊपर तो वो कितना सुंदर दिखाई देता है। बार बार हमारी नजर वहीं जाती है, हम पेड़ों के फूलों को जो है वो उनकी तरफ जो है आकर्षित होते हैं और उनको देखते हैं। जैसे फूल फूल के बहाने वह स्वयं हंस रहे हों। ऐसा लगता था जैसे वो खुद ही, अगर हम जैसे ऐसे पेड़ को देखें जिस पे फूल लगे हैं, तो हमें लगता है कि ये खुद हंस रहे हैं, हमें बुला रहे हैं, हमें आकर्षित कर रहे हैं। फूल की तरह सुंदर चीज और है क्या? और फूल की जैसे कोई सुंदर चीज और है भी नहीं। जरा सोचो तो, पौधे तो मटमैली माटी से आहार व विषाक्त वायु से अंगारक ग्रहण करते हैं, फिर इस अरूप उपादान से किस तरह ऐसे सुंदर फूल खिलते हैं। तो कह रहे हैं जरा सोचो कि पेड़ पौधे तो जो मिट्टी होती है उससे आहार उनको मिलता है, विषाक्त वायु जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जहरीली वायु जो होती है, अंगारक होती है, वो उससे वो उसको ग्रहण करते हैं, फिर भी इतने सुंदर फूल कैसे खिल जाते हैं। जैसे कहते हैं कमल जो है वो कीचड़ में खिलता है ना। तो यही यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि पेड़ पौधे तो ऐसी ही माटी से माटी से आहार लेते हैं, वायु भी जो उनकी है वो जहरीली वायु है जो वो ग्रहण करते हैं, फिर भी इतने सुंदर फूल खिल जाते हैं। तुमने कथा तो सुनी होगी स्पर्श मणि की, अर्थात पारस पत्थर की। तो एक कथा की बात कर रहे हैं, स्पर्श मणि पारस पत्थर की बात कर रहे हैं, जिसके स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है। तो अगर कहते हैं कि ये जो पारस पत्थर है, अगर ये लोहे को भी स्पर्श करेगा, छुएगा, तो वो भी जो है वो सोना बन जाएगा। तो इसी तरह से वो यहाँ पे हमें समझा रहे हैं कि जो पेड़ हैं वो तो विषाक्त वायु जहरीली वायु को ग्रहण करते हैं, मटमैली मिट्टी से बने हुए हैं, पर फिर भी उनमें सुंदर फूल खिलते हैं। मेरे विचार से माँ की ममता ही वह मणि है। तो माँ की ममता जो है वही ये मणि है। संतान पर स्नेह न्यौछावर होते ही फूल खिलखिला उठते हैं। तो जैसे ही संतान पर हम स्नेह न्यौछावर करते हैं, प्यार न्यौछावर करते हैं, तो फूल जो है वो खिलखिला उठते हैं। जैसे आपको आपकी मम्मी जब प्यार करती है, आपके पापा जब प्यार करते हैं, तो आप खुश हो जाते हो, अंदर से खिल जाते हो ना, आपका फेस भी खिल जाता है। तो इसी तरह से फूल जो है वो भी खिलखिला उठते हैं जब उनको स्नेह मिलता है, प्यार मिलता है। ममता का स्पर्श पाते ही मानो माटी व अंगार के फूल बन जाते हैं। तो ममता का स्पर्श, माँ का प्यार पाते ही, स्पर्श पाते ही, उनकी माँ जब उनको छूती ही है, स्पर्श करती है, प्यार देती है, तो मानो जो माटी और अंगार, जो मिट्टी और अंगार, जो कार्बन डाइऑक्साइड के फूल वो है, वो फूल बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ शब्द आता है प्रफुल्लित, खुश, घनिष्ठता, संबंध, दलदल, एकत्रित, संचय, इकट्ठा, मधुपान, फूलों का रस पीना, परागकण, फूल के भीतर की धूल, शीन, कम, बयार, स्पर्श, क्रीड़ा, खेलना। पेड़ों पर मुस्कुराते फूल देखकर हमें कितनी खुशी होती है, शायद पेड़ भी कम प्रफुल्लित नहीं होते। तो पेड़ों पर जब हम फूल देखते हैं जो मुस्कुरा रहे हैं, हमें आकर्षित कर रहे हैं, हमें देखकर उनको बहुत खुशी होती है, और पेड़ भी उतने ही खुश होते हैं। ठीक है, वो कम नहीं होते, कम प्रफुल्लित यानी कम खुश नहीं होते। खुशी के मौके पर हम अपने परिजनों को निमंत्रित करते हैं। तो जब खुशी का मौका होता है, मानो आपका जन्मदिन है या घर में किसी का विवाह है, तो उस समय हम क्या करते हैं, हम अपने परिजनों को, अपने रिश्तेदारों को जो है वो आमंत्रित करते हैं।
बुलाते हैं। उसी प्रकार फूलों की बहार छाने पर पेड़ पौधे भी अपने बंधु बांधवों को बुलाते हैं। तो जब फूलों की बहार छाती है, स्प्रिंग सीजन आता है, बसंत आता है, जब फूल आते हैं, उस समय क्या होता है, पेड़ पौधे भी अपने बंधुओं को बुलाते हैं। स्नेह सिक्त वाणी में पुकार सकते हैं, कहाँ हो मेरे बंधु, मेरे बांधव, आज मेरे घर आओ। तो वो स्नेह सिक्त वाणी मतलब प्यार भरी वाणी में जो है वो पुकारते हैं, क्या बोलते हैं कि कहाँ हो मेरे बंधु, मेरे बांधव, आओ मेरे घर आओ, मेरे पेड़ पर आओ। यदि रास्ता भटक जाओ, कहीं घर पहचान ना सको, इसलिए रंग बिरंगे फूलों के निशान लगा रखे हैं। तो वो कहते हैं अगर तुम रास्ता भटक भी जाओ, तुम्हें ये ना पता लगे कि कहाँ जाना है, पहचान ना सको मेरा घर, तब इसीलिए मैंने रंग बिरंगे जो फूल हैं उनके निशान लगा रखे हैं। ठीक है, ये रंगीन पंखुड़ियां दूर से देख सकोगे। मधुमक्खी व तितली के साथ वृक्ष की चिरकाल से घनिष्ठता है। तो मधुमक्खी व तितली के साथ जो है वो, मधुमक्खी और तितली के साथ वृक्ष की चिरकाल से घनिष्ठता है, यानी कि बहुत समय पहले से ही इससे गहरा संबंध है। तितली और मधुमक्खी का वृक्ष के साथ बहुत ही गहरा संबंध है। वे दलदल सहित फूल देखने आती हैं, दलबल सहित फूल देखने आती हैं। वो फूल जो है वो एकत्रित होकर जो है वो फूल को देखने के लिए कौन कौन आता है, मधुमक्खी और तितली। कुछ पतंगे दिन के समय पक्षियों के डर से बाहर नहीं निकल सकते। तो कुछ ऐसे भी जो कुछ पतंगे ऐसे भी होते हैं जो पक्षियों के डर से जो है वो बाहर नहीं निकल सकते। पक्षी उन्हें देखते ही खा जाते हैं, तो पक्षी जो उनको देखेंगे उसी वक्त खा जाएंगे, इसलिए रात का अंधेरा घिरने तक वे छिपे रहते हैं। तो इसलिए रात का अंधेरा जो होता है, जब तक रात नहीं हो जाती वो छिपे रहते हैं ताकि उन्हें कोई पक्षी ना खा पाए। शाम होते ही उन्हें बुलाने की खातिर फूल चारों तरफ सुगंध ही सुगंध फैला देते हैं। तो शाम होते ही उनको बुलाया जाता है। कैसे बुलाया जाता है, फूल जो है वो चारों तरफ अपनी खुशबू को फैला देते हैं। किसको बुलाने के लिए, पतंगों को। वृक्ष अपने फूलों में शहद का संचय करके रखते हैं। तो वृक्ष जो है फूलों में, जो फूल हैं वो शहद का संचय यानी कि उनको इकट्ठा करके भी शहद को फूलों में रखते हैं। मधुमक्खी व तितली बड़े चाव से मधुपान करती है। मधुमक्खी भी और तितली भी वो बड़े ही चाव से, बड़े ही शौक से मधुपान यानी उन फूलों का रस पीती हैं। मधुमक्खी के आगमन से वृक्ष का भी उपकार होता है, यानी मधुमक्खी जब आती है, आगमन आना, किसी का आना उसको आगमन कहते हैं। मधुमक्खी के आने से वृक्ष का भी उपकार होता है। क्या फायदा होता है, तुम लोगों ने फूल में परागकण देखे होंगे। फूल में ना परागकण होते हैं, मतलब फूल के भीतर जो है, अंदर, उसके अंदर जो धूल होती है उसे परागकण बोलते हैं। मधुमक्खियां एक फूल के परागकण दूसरे फूल तक ले जाती हैं। तो मधुमक्खियां क्या करती है, एक फूल के जो ये जो परागकण होते हैं, इसके अंदर की जो धूल होती है, एक फूल से लेकर दूसरे फूल तक ले जाती है। परागकण के बिना बीज पक नहीं सकता। तो परागकण के बिना जो है कि कोई भी बीज नहीं पक सकता। इस प्रकार फूल में बीज फलता है। तो फूल में जो है वो बीज इसी प्रकार से फलता है, आगे बढ़ता है। अपने शरीर का रस पिलाकर वृक्ष बीजों का पालन पोषण करते हैं। तो अपने शरीर का रस पिला रहे हैं वृक्ष जो है वो, अपने शरीर का रस पिलाकर बीजों का भी पालन पोषण करते हैं, उनको भी बढ़ाते हैं आगे। अब अपनी जीवन के लिए उसे मोह माया का लोभ नहीं है। तो जब वो अपने बच्चे को, बीज को बड़ा कर लेते हैं ना थोड़ा, तो उसके बाद उनका मोह माया जो है वो, उनको अपना मोह माया जो है वो, उससे लोभ, उसका लोभ नहीं होता, उसका लालच नहीं होता। ठीक है, जब तिल तिल कर संतान की खातिर सब कुछ लुटा देते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं वो हमारे लिए सब कुछ लुटा देते हैं, जब आपको बड़ा कर देंगे तो उनको भी जीवन से मोह माया नहीं होता। ठीक है, उनको भी किसी चीज का लालच नहीं होता। तो इसीलिए तिल तिल कर कर वो अपनी संतान के लिए जो है वो सब कुछ लुटा देते हैं। जो शरीर कुछ दिन पहले हरा भरा था अब वह बिल्कुल सूख गया है। तो जो शरीर पहले हरा भरा था
ठीक है। अब उन्होंने सब कुछ अपनी संतान को दे दिया, इसीलिए वो सूख गया है। अपने ही शरीर का भार उठाने की शक्ति क्षीण हो चली है। तो जब इंसान भी जब बूढ़ा हो जाता है तो अपने शरीर का जो भार है वो नहीं उठा पाता, शक्ति जो है वो खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। इसी प्रकार से पेड़ भी जो है वो सूख गया है, उसके शरीर का जो भार है वह उठाने की शक्ति जो है उसके अंदर क्षीण है, कम हो गई है। पहले हवा बयार करती हुई आगे बढ़ जाती थी, बयार स्पर्श करती हुई। पहले हवा जब चलती थी, वायु चलती थी, तेज हवा, तो वो स्पर्श करती हुई, छूती हुई आगे बढ़ जाती थी। पत्ते हवा के संग क्रीड़ा करते थे। जो पत्ते थे पेड़ के, वो हवा के साथ क्या करते थे, खेलते थे। यहाँ पे शब्दार्थ है आघात, चोट, अकस्मात, अचानक। छोटी छोटी डालियां ताल ताल पर नाच उठती थी। जो डालियां थी वो ताल ताल पर नाच उठती थी, मतलब वो नाचती थी। अब सूखा पेड़ हवा का आघात सहन नहीं कर सकता। अब पेड़ जो है वो सब कुछ अपने संतान को दे चुका है और वो आघात, अब किसी तरह की चोट को सहन नहीं कर सकता। हवा का बस एक थपेड़ा लगते ही वह थर थर कांपने लगता है। अब हवा चलती है, पहले तो स्पर्श करके चली जाती थी, अब हवा चलती है तो क्या होता है, थपेड़ा, जैसे ही थपेड़ा लगता है हवा स्पर्श करती है तो ऐसा लगता है कि वो थर थर कांपने लगता है, उसके अंदर ताकत नहीं है। एक एक करके सभी डालियां टूट पड़ती हैं, तो एक एक करके सारी डालियां टूट पड़ती हैं। अंत में एक दिन अकस्मात पेड़ जड़ सहित भूमि पर गिर पड़ता है। तो जैसे जैसे वह कमजोर होता जा रहा है, उसके अंदर शक्ति नहीं है, अंत में वह एक दिन क्या करता है, अचानक से पेड़ जो है वो भूमि पर गिर पड़ता है। इस तरह संतान के लिए अपना जीवन न्यौछावर करके वृक्ष समाप्त हो जाता है। तो इसी प्रकार संतान के लिए वह अपना जीवन जो है न्यौछावर करके जो है वो वृक्ष जो है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है। इसके लेखक है जगदीश चंद्र बसु, अनुवादक है शंकर सेन। ये तो हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ समझ आया होगा। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें पेड़ों के महत्व को बताया है और ये बताया है कि किस प्रकार से एक नन्हा सा पौधा जो है वो नन्हा सा पौधा छोटे से बीज से बाहर आता है, स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, वह किसी पे आश्रित नहीं होते। छोटी छोटी पत्तियां निकलती हैं जिसमें फल और फूल लगते हैं। हमारे द्वारा छोड़ी गई जहरीली गैस को भी वो ले लेते हैं और उसको शुद्ध करके हमें प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे हमें फल फूल बीज देते हैं और अतः अंत में सूख कर मिट्टी में ही मिल जाते हैं। मिट्टी में दबकर बीज नए पौधे को जन्म देता है। इस प्रकार से इनका ये जीवन चक्र जो है वो चलता ही रहता है। तो यहाँ पर हमारा पाठ खत्म होता है। अब मैं आपसे मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में, जिसमें हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे।